तुम्हें वहाँ तक न तो ज्ञान ले जाएगा, न भक्ति ले जाएगी, न कर्म ले जाएगा। ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों मन के ही तो खेल हैं। ओशो ने कहा कि इन तीनों के पार जो जाएगा वही अमन है, वही नो माइंड, वही आत्मा, वही परम सत्य उसकी अनुभूति में ले जाता है। तब तुम मुझसे मत पूछे कि मार्ग क्या है, सब मार्ग मन के हैं। मार्ग ही छोड़े क्योंकि मन को ही छोड़ना है। कर्म छोड़े क्योंकि वह मन की बाहरी परिधि है। विचार छोड़े वह मन की बीच की परिधि है। भाव छोड़े वह मन की आखिरी परिधि है। तीनों परिधियों को एक साथ छोड़े और उसे जान लें कि वो तीनों के पार है। वह जो सदा पीछे खड़ा है, पार खड़ा है, उसे जानते ही वह सब मिल ही जाता है जो मिलने योग्य होगा। उसे जानते ही वह सब जान लिया जाता है जो जानने योग्य है। उसे मिलने के बाद मिलने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उसे पाने के बाद पाने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ये जो सब शास्त्र जिसके लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, और सब ज्ञानी जिसकी तरफ इशारे उठाते हैं और इशारे नहीं हो पाते हैं, सब शब्द जिसे कहते हैं और नहीं कह पाते हैं, सब आंखें जिसे तलाशती रहती हैं और नहीं देख पाती हैं, और सब हाथ जिसको टटोलते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं, वह इन तीनों के पार सदा मौजूद ही है। इन तीनों से जरा सा द्वार खुल जाए और वह उपलब्ध ही है। इसलिए तुम मार्ग में मत भटकें। सब मार्ग भटकाते हैं। सब मार्ग छोड़ दो और खड़े हो जाएं। एक सेकेंड को ही सिर्फ खड़े होने का प्रयास करते रहें। उस भाव का, विचार का, कर्म का, तीनों के ऊपर उठने का प्रयास करते रहें। इसी तरह करते रहें। आपके करने से ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे आप उठते जाएंगे। न करते रहें, नहीं उठेंगे तब तक नहीं उठेंगे, लेकिन करते करते कभी वह टर्निंग पॉइंट आ ही जाएगा कि वो तीनों चीजें एक सेकेंड को ठहर जाएंगी और आप अचानक पाएंगे कि आप उठ गए हैं। तुम जानते ही होगे कि 99 डिग्री तक भी पानी भाप नहीं बनता, बस कुनकुना गर्म होता रहता है। पर ठीक 100 डिग्री पर पहुंचा कि एक सेकेंड में सब बदल जाता है। पानी नदारत, पानी गया और भाप हो जाएगा। ठीक ऐसे ही करते रहें। भाव के बाहर, विचार के बाहर, कर्म के बाहर खोजते रहें। अनजान है वह क्षण कब आ जाए। किसी भी दिन अचानक आप पाएंगे कि 100 डिग्री पूरी हो गई। किसी को भी पता नहीं है कि कब किस आदमी की 100 डिग्री पूरी हो जाए, किस क्षण में, और जिस क्षण पूरी हो जाएगी उसी क्षण आप खो जाएंगे। और जो हो जाएगा वही सत्य है, वही परमात्मा है। मनुष्य परमात्मा से नहीं मिल पाता। पानी कभी भाप से मिल पाता है। पानी कैसे भाप से मिलेगा? पानी जब मिटेगा तब भाप होगी। इसलिए पानी कभी भाप से नहीं मिलता। आदमी कभी परमात्मा से नहीं मिलता। आदमी तो भाप हो जाता है, मिट जाता है, तब जो रह जाता है वही शून्य और वही परमात्मा है।